जिस 12 जनपद बंगले के लिए चिराग पासवान को बेइज्जत किया गया, अब वो 12 जनपद का बंगला हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, उस वक्त वो उप पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, उनके लिए अलॉट कर दिया गया है। 12 जनपद बंगला में 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी शिफ्ट होंगे और उसके बाद अभी की खबर यह है कि 12 जनपद बंगले में रंगाई और पुताई का काम शुरू हो गया है। आप याद करिए, 12 जनपद बंगला जब 30 मार्च 2022 को चिराग पासवान से खाली करवाया गया था, तब कितना बवाल हुआ था। चिराग पासवान के सामान को निकाला गया, रोड पर फेंक दिया गया और तब याद आया रामविलास पासवान का वो 3 दशक, जिस 3 दशक से वो 12 जनपद बंगले में रहा करते थे। चिराग पासवान वहीं रहकर जवान हुए, वहीं रहकर एमपी बन गए, लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद 30 मार्च 2022 को 12 जनपद वाला बंगला चिराग पासवान को छोड़ना पड़ा था। और अभी ताजा तरीन खबर यह है कि राष्ट्रपति जो अभी हैं और पूर्व हो जाएंगे थोड़े दिनों में, रामनाथ कोविंद जी, उनके लिए 12 जनपद का बंगला अलॉट कर दिया गया है और 25 जुलाई को राष्ट्रपति जी अपनी पत्नी के साथ उस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। खबर यहीं समाप्त नहीं होती है। आप याद करिए कि जिस हड़बड़ी में 12 जनपद बंगला को खाली करवाया गया था, उस वक्त यह भी कहा गया था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उसमें रहेंगे। अश्विनी वैष्णव के नाम पर 12 जनपद बंगला को अलॉट किया गया था, लेकिन अश्विनी वैष्णव वहां रहने के लिए नहीं गए। और उसके बाद चिराग पासवान ने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो जानता था कि यह बंगला मुझे एक ना एक दिन खाली करना है, लेकिन जिस तरीके से यह बंगला मुझसे खाली करवाया गया, वो तरीका बिल्कुल गलत था। अब लौटाइए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर। रामनाथ कोविंद अब 25 जुलाई को उस बंगले में शिफ्ट होंगे। 15 जुलाई तक उस बंगले का सारा काम पूरा हो जाएगा। वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, रंगाई पुताई भी हो रही है और महामहिम के रहने के लिए वहां पर उचित व्यवस्था किया जा रहा है। चिराग पासवान का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 12 जनपद बंगले में उनके पिता लमसम 30 साल तक रहे थे और वो बंगला रामविलास पासवान का सिर्फ घर नहीं था, बल्कि एक तरीके से पार्टी का कार्यालय भी था जहां रामविलास पासवान काम करते थे। अगर सूत्रों की माने तो उस बंगले में अभी पूरा रंगाई पुताई के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। पर 25 जुलाई तक उनकी पत्नी के साथ रामनाथ कोविंद जी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि शिफ्ट होने के बाद वो अपने गांव कानपुर जाएंगे। कानपुर उनका 10-15 दिन का टूर है, जहां पर वो जाकर कुल देवी से दर्शन करेंगे। वहां पर उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन होगा और राष्ट्रपति अपने घर जाकर एक बार घूमना भी चाहते हैं और इसीलिए 25 जुलाई को जब वो वहां शिफ्ट होंगे तो उसके बाद अपने घर भी जाएंगे। उसके बाद एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जो आदमी बन जाता है, उनको आखिर रिटायर होने के बाद क्या क्या मिलता है। इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं। एक आदमी जब राष्ट्रपति बन जाता है और उस पद से रिटायर हो जाता है, तब भी उस आदमी को बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। भत्ता के नाम पर लॉन्ड्री दिया जाता है, किचन दिया जाता है, गार्ड दिया जाता है, उसके बाद उनको गाड़ियां दी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो आदमी रह चुका है उसके रिटायर होने के बाद उसके सुरक्षा कर्मी हट जाते हैं। लगातार कोई भी सरकार हो, उसको राष्ट्रपति का सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है, उनको फ्लाइट का टिकट देना पड़ता है, उनको आवास देना पड़ता है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रिटायर होने के बाद उनको सब कुछ दिया जाएगा। बहरहाल एक बहुत जरूरी बात है, वो भी आप जान लीजिए। राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद भी राष्ट्रपति लोगों को शाही किचन मिलता है। शाही किचन में जो शाही शेफ होते हैं वो उनके लिए बनाते हैं खाना और राष्ट्रपति जो कहते हैं वो शाही शेफ उनको बनाकर खिलाते हैं और राष्ट्रपति के हिसाब से वो रहते भी हैं। और रामनाथ कोविंद जी का इतिहास ये भी है कि वो एमपी भी रह चुके हैं, तो उनके बदले में भी उनको पेंशन मिलेगा, उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति रहने के बाद जो आदमी रिटायर होता है उस आदमी को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी रामनाथ कोविंद को मिलेंगी। और 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद 12 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट होंगे और वहां शिफ्ट होने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और यह खबर बिहार के लिहाज से इसलिए जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान से जिस तरीके से वो बंगला छीना गया था, बहुत सुर्खियां बनी थी और कहा गया था कि जिस चिराग पासवान हमेशा नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान बताते हैं, उनको घर से बेदखल करने का ऐसा अंदाज बिल्कुल गलत था। बाकी राष्ट्रपति जी जब रिटायर होंगे तो उस बंगले में रहने जाएंगे और इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।